नमस्कार, मैं राल साइन टाइम से पंकज कुमार तिवारी लोकसभा चंदौली में मौजूद हूँ। चंदौली धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र से लोकसभा चंदौली वाराणसी से सटा हुआ लोकसभा माना जाता है, जो कि 76 में इस बार दिलचस्प लड़ाई है, जो कि वहीं पर त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पर बीजेपी ने दांव खेला है और इंडिया गठबंधन की तरफ से वीरेंद्र सिंह को उतारा गया है, जो कि वीरेंद्र सिंह भी वाराणसी चिरई गांव के रहने वाले हैं और महेंद्र नाथ पांडे भी वाराणसी से सटा हुआ सैदपुर क्षेत्र के हैं और जो कि लगातार त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए चुनावी मैदान में है। और दिलचस्प मामला होगा कि इस बार विकास के मुद्दे पर काम या देखा जाए कि पर्सनल व्यक्तिगत वीरेंद्र सिंह भी कांटे की टक्कर चंदौली में मानी जा रही है। और हम लोगों के साथ चंदौली क्षेत्र के विपुल जी हैं। विपुल जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार दिलचस्प लड़ाई होगा कि उस बार महेंद्र नाथ पांडे 2014 में 1.5 लाख वोटों से जीते थे और जब 2019 का चुनाव हुआ तो मात्र 14,000 वोटों से जीते हैं। अब 24 की है, लगातार त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए उतारा है बीजेपी ने। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में सर? ऐसा है कि इस बार हमारे जो लोकप्रिय सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी हैं वो विकास के मुद्दे पर जनता से वोट लेंगे और विकास हमारे गांव सभा में और हमारे विधानसभा अजगरा में और लोकसभा चंदौली में उनके द्वारा कराए गए बहुत से कार्य हैं और काफ़ी अच्छे कार्य है। और हम लोगों की यही इच्छा है कि महेंद्र नाथ पांडे जी भारी मतों से विजयी हों। और पिछली बार जो 2019 लोकसभा की बात आप कर रहे थे, महेंद्र नाथ पांडे जी सैयद राजा और जो आपके चंदौली से लगा हुआ सकलडीहा विधानसभा, वहां से वो काफी पीछे मतों से अंतर से वो काफी पीछे थे और उनको जिताने का कार्य हमारे विधानसभा में अजगरा और शिवपुर विधानसभा ने किया है। जितना वो पीछे थे उतना उनको यहाँ से आगे लाकर, क्योंकि यह महेंद्र नाथ पांडे जी की कर्म भूमि है। क्या लग रहा है इस बार जो कैंडिडेट उस बार संजय चौहान अलग माने जा रहे थे कि बाहर से कैंडिडेट थे, इस बार इंडिया गठबंधन के मजबूत कैंडिडेट जो कि राज्य में 3 बार राज्य मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जैसे वीरेंद्र सिंह मंत्री जो पूर्व मंत्री थे, वो उनका ये है कि हमारी विधानसभा से उनका कोई भी जमीनी ताल्लुकात नहीं है जी। हमारी विधानसभा जो अजगरा विधानसभा है उसमें इस विधानसभा में उनका वो भले अपनी बिरादरी या अपने संबंध की वजह से कुछ वोट पा जाएं, लेकिन उनका ये कर्म भूमि ये नहीं है। नहीं, या हमारे कहने का मतलब ये नहीं है सर। कहने का मतलब ये है कि इस बार कैंडिडेट वाराणसी के हैं, उस बार संजय चौहान अलग कैंडिडेट। तो इस बार क्या लगेगा कि महेंद्र नाथ पांडे को जो अजगरा से वोट निकाले थे उस वोट में सेध मारने का काम करेंगे कि नहीं वीरेंद्र सिंह? बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सपा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस का यहाँ कोई बेस वोट है ही नहीं जी। तो इंडिया गठबंधन नहीं, वो सिर्फ सपा के ही कैंडिडेट रह गए हैं एकमात्र जी। और यहाँ पे न तो आपको अपना दल कमेरावादी का भी कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है जी। इसलिए वो मजबूती से टक्कर बहुत नहीं दे पाएंगे। हालांकि अगर वो अपने बिरादरी का कुछ वोट जोड़े तो पांडे जी को टक्कर जरूर दे सकते हैं। तो क्या लग रहा है सर? सबसे पहले आपका परिचय पूछना चाहूंगा। मैं आशीष मिश्रा, ग्राम सभा गोसाईपुर से जी। और हमारा भी संसदीय क्षेत्र यही है, चंदौली ही। और महेंद्र नाथ पांडे जी हम लोग के लोकप्रिय नेता हैं जी। और अभी से नहीं, बहुत पहले से हैं, जब वो अजगरा से विधायक हुआ करते थे और काफी हमारे क्षेत्र से उनका लगाव है और हम लोगों का लगाव है जी। और उनके समकक्ष जो लड़ाई में उतरे हैं वीरेंद्र सिंह जी प्रत्याशी, वो भी बहुत अच्छे हैं जी। उनके लिए भी कोई बात कहनी सही नहीं होगी कि वो इस टक्कर में हारेंगे। लोग इस बार आप वोटिंग जो करेंगे वो विकास के मुद्दे पर करेंगे या रोजगार के मुद्दे पर? देखिए, रोजगार देखा जाए तो नहीं है और विकास देखा जाए तो विकास, रोड, लाइट, सड़कें, यही सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं लगता कि ये लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। तो हो गया वो ठीक है, लेकिन रोजगार भी बहुत जरूरी है। रोजगार नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें बेकार हैं। रोजगार चाहिए। इतने युवा हैं, हम अपने घर से लेके और घरों तक देख रहे हैं कि युवा की संख्या बढ़ती जा रही है दिन का दिन। कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, लड़के तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई भी मिशन जिसके लिए वो लगे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और वीरेंद्र सिंह जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन जिस गठबंधन से वो आए हैं उनका लक्षण नहीं है कि वो उनको जीत की दहलीज पर ले जा सके। और महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ से हमें लगता है लगभग 2 लाख वोटों से विजयी होने चाहिए।
इस बार तो क्या विकास को लेकर क्या विकास उन्होंने किया? देखिए, 5 कोई विकास का मेन प्रमुख कार्य अजगरा में उन्होंने कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग उन्होंने बनाया? देखिए क्या है कि विकास पुरुष कहे जाने वाले हैं वो महेंद्र नाथ पांडे जी को लोग विकास पुरुष कहते हैं। और हमारे यहाँ मार्कंडेय महादेव धाम जिसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया। जी। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे बहुत दूर दूर जाते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ने जाते थे, उनके लिए आज नहीं, आज सप्ताह के लिए नहीं, और आज के बहुत साल पहले उन्होंने यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पलई पट्टी में राजकीय महाविद्यालय बनवाया। हम लोग भी वहाँ से पास आउट हैं, तो उन्होंने वो भी काम किया। और बाबतपुर में जो आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज पे घंटों जाम लगा रहता था, यात्रियों को कितनी समस्याएं होती थी, उसके लिए उन्होंने ओवर ब्रिज बनवा दिया। तो ऐसे कई कार्य उन्होंने किया है, जितना हम शायद उतना बता ही नहीं पाएंगे कि कितना उन्होंने कार्य किया है। तो कार्य वो कहने का मतलब यह है कि वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विकास करते हैं। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की ही सुनते हो, कोई भी जाति वर्ग के लोग जाते हैं तो सबकी समस्या सुनते लेकिन हैं। लोग कहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे मिलते नहीं है, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो बाहर रहते हैं। देखिए कैबिनेट मंत्री हैं वो, और इतने बड़े जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो रोज तो मिलना संभव नहीं हो पाएगा। हम लोग छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और सुबह जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पास तो इतने बड़े क्षेत्र का जिम्मेदारी है और तो कहाँ से समय दे पाएंगे। हाँ, तो इस बार देखिए 76 में कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, वही राज्य के मंत्री वीरेंद्र सिंह। अब इस बार दिलचस्प लड़ाई 76 में देखने को मिलेगी। लोकसभा चंदौली से मैं दिलीप मिश्रा के साथ, चंदौली।